मारियोपोल के बाद आपको इरपिन की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां तबाही का मंजर देखने को मिला। रूस के हमले से शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जगह जगह खंडर बन चुके हैं घर, काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। ये देखिए इरपिन की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर किस तरीके से रूस के हमले से इरपिन शहर पूरी तरीके से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। जहां कभी घर हुआ करते थे वहां आज मलबे का ढेर है। और ये देखिए किस तरीके से रॉकेट, किस तरीके से मिसाइल, गोला बारूद, सब कुछ दागा जा रहा है। इरपिन शहर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर आपको इरपिन की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मिसाइल से हमला किया जा रहा है, किस तरीके से ड्रोन से हमला किया जा रहा है। और तो 37 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। महायुद्ध से पूरे यूक्रेन में महातबाही मची हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस की भारी भरकम फौज के सामने अब तक कैसे टिका हुआ यूक्रेन। देखिए हमारे खास रिपोर्ट। 36 दिन बीत चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी है जंग। पुतिन के प्रचंड प्रहार के सामने अब तक डटा है यूक्रेन। रूस की भारी भरकम तेज तर्रार फौज के सामने जिस यूक्रेन के बारे में दुनिया की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भी धारणा ये थी कि ये महज कुछ दिनों की बात है और यूक्रेन रूस के चंगुल में होगा, लेकिन 36 दिन बीतने के बाद भी ना तो महायुद्ध खत्म हुआ है और ना ही कीव पर कब्जे का पुतिन का सपना पूरा हुआ है। रूस अपने मिशन के पूरा होने तक रुकने को तैयार नहीं, तो वहीं ज़ेलेंस्की रूस की मांगों के सामने झुकने को तैयार नहीं। भले ही रूस ये दावा कर रहा हो कि उसका मिशन तय समय से और तय रणनीति के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच तो यही है कि पुतिन और उनके जनरलों को भी इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि यूक्रेन के मिशन में उनको इस तरह से प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। रूस के घातक प्रहार के आगे यूक्रेन झुलस चुका है। यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन फिर भी यूक्रेन खड़ा है। पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। अब सवाल है कि आखिर क्यों? क्या वजह है कि 36 दिनों के बाद भी पुतिन की फौज कीव पर फतह करने में नाकाम रही, ज़ेलेंस्की की जिद को तोड़ने में नाकाम रही? यूक्रेनी सेना के टिके रहने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है उनका आत्मविश्वास और यूक्रेन के आम लोगों का साथ। टैंक, मिसाइल, सेना, लड़ाकू विमान, टेक्नोलॉजी, गोला बारूद, सब कुछ रूस के पास मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद वो यूक्रेन को जीतने में अब तक नाकाम रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेनी सेना को स्थानीय लोगों का जबरदस्त समर्थन और उनका अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आत्मविश्वास से लबरेज होकर लड़ना। जगह जगह यूक्रेन में रूसी सेना का सामना पेट्रोल बम से हुआ। ऐसे में उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई। वन मैन वन प्लान। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो है यूक्रेनी सेना में प्रभावी समन्वय की। हालांकि युद्ध औपचारिक तौर पर शुरू होने से पहले रूस ने यूक्रेन में साइबर हमलों के जरिए उनका नेटवर्क तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन वो यूक्रेनी सेना के प्रभावी समन्वय को तोड़ने में नाकाम साबित हुए। अपने बेहतरीन समन्वय की वजह से यूक्रेनी सेना कम हथियार और कम सैनिक होने के बावजूद रूस पर हावी होती दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ रूस ने अपने कई जनरलों को युद्ध के मोर्चे पर खोया है
और रूसी सेना को अपनी कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार करना पड़ता है। हिट एंड रन की रणनीति। रूस की सेना की ताकत के आगे यूक्रेनी सेना अपनी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। तभी यूक्रेनी सेना के जनरल हिट एंड रन की रणनीति अपनाकर रूस की सेना पर सरप्राइज अटैक कर फरार हो जाते हैं। यूक्रेनी सेना अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल इस युद्ध में कर पा रही है। अमेरिका से मिले जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइल यूक्रेनी सेना के लिए वरदान साबित हो रहे हैं और हार को टालने के लिए अचूक हथियार साबित हो रहे हैं। रूस के कई टैंकों को इसी तरह यूक्रेन की सेना ने नुकसान पहुंचाया है। कमजोर कड़ी पर चोट। यूक्रेन में रूसी सेना का काफिला धीमी रफ्तार के साथ एक साथ आगे बढ़ती है। यूक्रेन की सेना रूस की सेना की कमजोरियों पर चुन चुन कर प्रहार कर रही है। रूसी सेना के सप्लाई लाइन पर यूक्रेन ने अपने ड्रोन मिसाइलों के जरिए प्रहार कर अलग अलग जगहों पर तितर बितर करने में कामयाबी पाई है। प्रभावी टारगेट के लिए नेटो के हथियारों का इस्तेमाल भी यूक्रेन ने बखूबी किया है। इसके अलावा यूक्रेन में जमीनी हालातों की वजह से भी रूस को दिक्कतें पेश आ रही हैं। रूस के कई टैंक दलदल में फंसकर खराब हो गए। रूसी सेना को लॉजिस्टिक्स की समस्याओं से भी यूक्रेन में दो चार होना पड़ रहा है। जाहिर है युद्ध ने रूस को भी मौका दिया है अपनी सेना की खामियों को देखने का और यूक्रेन को सबक दिया है बेहतर कूटनीति का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।